अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है की स्टेक होल्डर्स इन ए बिजनेस। के बिजनेस में एक स्टेक होल्डर क्या चीज़ होती है, स्टेक होल्डर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं या मुख्तलिफ हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि की स्टेक होल्डर इन अ बिजनेस, स्टेक होल्डर का बिजनेस में क्या काम होता है, वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे बात कर रहा है कि एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन विद पीपल। ये हर किस्म का बिजनेस, ये हर भी कोई भी बिजनेस जो है वो लोगों के दरमियान ट्रांजैक्शन जरूर करवाता है। जब तक लोगों के ट्रांजैक्शन नहीं होगी लोगों के दरमियान तो वो बिजनेस कैसे होगा। इसलिए वो कहते हैं एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन विद पीपल। हर कारोबार लोगों से ट्रांजैक्शन यानी लेन देन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जहाँ पे लेन देन होगी वहां पे बिजनेस भी होगा। दोज पीपल आर अफेक्टेड बाय द बिजनेस एंड देयरफॉर हैव अ स्टेक इन इट। वो जो लोग हैं, ठीक है, जो आपस में लेन देन कर रहे हैं, वो उस बिजनेस से मुतासिर भी हो सकते हैं, उससे अफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ स्टेक भी हो सकता है उस बिजनेस में। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टेक कोई भी पर्सन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, एक ग्रुप भी हो सकता है जिसका उस बिजनेस में कोई ना कोई स्टेक हो, कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, वो उससे अफेक्ट होता हो, उससे मुतासर होता हो या कंपनी उससे मुतासर होती हो, वो कुछ करना चाहता हो कंपनी के लिए। ठीक है, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में, तो ये होता है स्टेक होल्डर। अगर देखा जाए शेयर होल्डर क्या होता है, तो शेयर होल्डर होता है कि जैसे किसी कंपनी में उसके शेयर्स हो, यानी वो 10% का मालिक हो, कि उसके उस कंपनी में शेयर्स हैं। ठीक है, इसलिए वो शेयर होल्डर है कि उसकी कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो उस कंपनी में लगी हुई है। ठीक है, उसके बदले वो फिर उससे बिजनेस होता है और उसको उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर में भी इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है उसको बनाने में, उसकी तरक्की के लिए, चाहे जो भी हो। इसलिए वो कहता है इन आ बिजनेस, बिजनेस में a stakeholder is any individual, group or community that has an interest in the organization। बिजनेस में स्टेक होल्डर या फिर जो है वो ग्रुप भी हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकती है जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। एंड आउटकम्स ऑफ इट्स ऑपरेशन, जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम कर रही है उसमें, ठीक है, जो उसका आउटकम है, जो भी नतीजा निकलता है उसका उसमें इंटरेस्ट हो। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूड एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए ना, अब एम्प्लॉयज की बात की जाए, फॉर एग्जांपल जैसे एक एम्प्लॉय है तो वो उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, तो उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है उस कंपनी में। ठीक है, वो उसके लिए काम करना चाहता है। इसी तरह से कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का भी कोई इंटरेस्ट है, तो वो आपकी जैसे एक शॉप है, किराना की शॉप है, कस्टमर जो है वो जो ग्राहक हैं, उनका इंटरेस्ट है आपकी दुकान में, तो वो आपकी तरफ आते हैं ना, आपसे चीज़ें लेते हैं। इसी तरह से शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट, ये सब जो है वो स्टेक होल्डर्स की एक आम सी एग्जांपल्स हैं। इस तरह से वो कहते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका मुख्तलिफ इंटरेस्ट होता है। एंड द कंपनीज ओपन फेस ट्रेड ऑफ इन ट्राइंग टू प्लीज ऑल ऑफ देम। उसका कहने का मतलब है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है कंपनीज में, और जो कंपनीज होती हैं उनको खुश करने के लिए, उन पर मेहरबानी करने के लिए, यानी अब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कंपनीज भी उनको खुश करने के लिए उनके लिए तजारत करती है। ठीक है, पैसा कमाती हैं, फिर उनको उनकी तनख्वाहें मिलती हैं। इस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पर होते हैं, तो उनका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है कंपनी में। Therefore, business would set priorities while playing a balancing act in serving all of its
स्टेक होल्डर्स। कहता है इसलिए जो बिजनेसेस होती हैं वो एक प्रायोरिटी सेट करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वो एक इस तरह का रोल अदा कर सके, एक बैलेंसिंग रोल, एक बैलेंसिंग एक्ट, कि वो अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको खुश कर सकें इन सर्विंग ऑल ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। अपने जो स्टेक होल्डर हैं उनकी मदद कर सकें किस तरह से भी। इस तरह से बिजनेसेस जो है वो प्रायोरिटीज या स्ट्रेटजीज को सेट कर रहे होते हैं। अब इसको उसने दो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझाया है। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल इन अ हाईली रेगुलेटेड बिजनेस, एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है, वो बिजनेस रेगुलर है, डेली वर्क कर रहा है, ऐसा एक एनवायरनमेंट है, तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? तो उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो बिजनेस की ये होगी कि वो विद ऑल द बाउंड्री सेट बाय द गवर्नमेंट, जो जो अंदर रहते रहे बीइंग कंप्रोमाइज, हर कानून पर अमल हो, किसी किस्म का कोई मतलब का कानून को ना तोड़ा जाए, कोई समझौता ना हो कानून के बारे में। हम जो गवर्नमेंट ने हमें बाउंड्रीज दी हैं, जो एक दायरा दिया है कि आपने इसके अंदर अंदर रहते हुए काम करना है, तो जो हाईली रेगुलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो इसी तरह से काम करता है कानून के दायरे के अंदर रहते हुए। फिर उसने दूसरी एग्जांपल दी, अनदर एग्जांपल वुड बी ऑफ अ सर्विस रिलेटेड बिजनेस। ऐसा बिजनेस है जो कोई सर्विसेज देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कस्टमर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके। देखिए अगर कोई आप एक स्टोर चला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं, तो आपकी जो मेन मेन थिंग होगी वो यही होगी कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे चीज़ें बाय करते हैं, हम उनको सेटिस्फाई करें अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने ऑनलाइन स्टोर के बारे में। तो आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर इंपॉर्टेंट होगा तो आपकी सेल्स में इजाफा होगा। इसलिए वो कहता है सर्विस रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे customers important होते हैं। customers are an important stakeholder and the business would include satisfaction of its customer in its vital strategy। जो भी उनका स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है, जो उन्होंने प्रायोरिटी सेट की हुई है, उसमें उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ताकि वो दोबारा से आपके स्टोर पे आ सके, चीज़ें खरीद सके, आपसे मुतमईन हो। ठीक है, तो ये की स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस। अब यहाँ पे उसने फिर दोबारा से हमें स्टेक होल्डर की डेफिनेशन बताई है कि अ स्टेक होल्डर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और इज अ पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट, जिसको स्टेक भी बोलते हैं। ठीक है, जो अब देखिए ना, स्टेक होल्डर, स्टेक इंटरेस्ट, होल्डर स्टेक इंटरेस्ट रखने वाले लोग, इस तरह से जिसे अगर हम अकेला लफ्ज इंटरेस्ट यूज करेंगे तो उसके लिए हम स्टेक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो भी इंटरेस्ट है या जो भी स्टेक है कंपनी में, वो क्या कहलाता है? वो स्टेक होल्डर कहलाता है। इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज, कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या कर रही है, एंड हु माइट देयरफॉर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस यानी हिकमत अमली कर रही है, जो वो डिसीजंस कर रही है, उसका भी उसके बारे में उसके पास इख्तियार हो उसको, क्योंकि उसमें आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है कि स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन बट दे मे often हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। इनका आपस में कॉमन यानी एक इक्वली जो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो। इट इज देयरफॉर पॉसिबल टू कैटेगरी सम स्टेक होल्डर्स इनटू ग्रुप्स ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। सिमिलर एक जैसे इंटरेस्ट के साथ कुछ कैटेगरीज भी होती हैं स्टेक होल्डर्स की। जरूरी नहीं है कि इम्प्लॉयज स्टेक होल्डर हों, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर्स भी हैं, उसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो कंपनी के अंदर रहते हुए काम करते हैं, कुछ ऐसे स्टेक होल्डर होते हैं जो कंपनी के बाहर रहते हुए काम करते हैं। इसी तरह से स्टेक होल्डर्स कैन बी ईदर पीपल और ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग हो सकते हैं या कोई भी लोगों का ग्रुप हो सकता है जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए काम करे, उसका ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर इंटरनल माहौल है उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट हो। ऐसे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और पीपल ग्रुप्स और अदर एंटिटीज दैट आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बाहर पे काम कर रही है लेकिन उनका इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, वो तो ऐसे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है,
ऐसे लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हों, उनका जो कंपनी के अंदर रह के काम करें, वो उनका जो इंटरेस्ट हो वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, और जो कंपनी से बाहर है लेकिन फिर भी उनका कंपनीज में इंटरेस्ट है, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं। इनको इंशाल्लाह हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे। वो कहता है कि आप पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये आप कह लें कि ये एक टूल है या एक आला है जो कि यूज़ किया जाता है स्टेक होल्डर्स की कैटेगरीज बनाने के लिए। अब इनकी कैटेगरीज किस बिना पर होती है? इनकी जो कैटेगरीज होती है वो इनकी पावर की बिना पर होती है, इन्फ्लुएंस की बिना पर होती है, या फिर इनका जितना इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट में या एक एंटिटी में उस बुनियाद पर हो रही होती है। इसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपने याद रखना है ऐसा एमसीक्यूज। This should begin with a list of all possible stakeholders involved in a project. Relevant stakeholders can be identified by reviewing corporate documentation, holding workshops, discussion with मैनेजमेंट। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी जो शनाख्त है, उनको जो आइडेंटिफाई किया जाता है, वो उनके डॉक्यूमेंट को देखकर, उनके जो उन्होंने वर्कशॉप की होती है, उनको देखकर एंड उनकी जो मैनेजमेंट से डिस्कशन होती है, उस बिना पर जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने देखा कि स्टेक होल्डर इन अ बिजनेस क्या है, स्टेक होल्डर शेयर होल्डर में फ़र्क क्या है, और ये कहाँ-कहाँ पे काम कर रहे होते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद पीआरसी के लेक्चर्स यहाँ पर मिलते रहें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें।